सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और यथा योग्य अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, पिछली वीडियो उपाय पर बनाई थी, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। विवाह के संदर्भ में, जैसा कि ये विषय कुछ कड़ियों से लगातार चल रहा है, हम विवाह अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं। अग्नि सबसे पवित्र है और उसको साक्षी मानकर पंडित जी वचन भरवाते हैं। इन सब का औचित्य क्या है, या इन सब आयोजनों के भीतर ग्रह कौन सा है, क्या आपने कभी सोचा है? और बिना कुंडली की जानकारी हुए इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, चलिए इसे आज समझें। अग्नि किसी भी चीज को शुद्ध कर सकती है। सबसे पहले अग्नि में आहुति देकर वहाँ के वातावरण को शुद्ध किया जाता है। उस शुद्ध वातावरण में वचन भरवाए जाते हैं। उसे सुन तो सब लेते हैं, पर पालन कितने लोग करते हैं? उन वचनों में वैवाहिक जीवन का निर्वाह करने की रीति हमें बताई जाती है। दो जिस्म एक जान होने का वचन दृढ़ता से वहीं से शुरू हो जाता है। यानी विवाह में शुचिता, विश्वसनीयता और समझदारी से जिम्मेदारी का निर्वहन उन वचनों में सिखाया जाता है। हर शुभ कार्य के बाद विशेषतया सत्यनारायण की कथा अवश्य कराई जाती है। सभी लोग बहुत बार इस कथा को सुन चुके होंगे, जिसमें बार बार कुछ कथाओं द्वारा समझाया गया है। एक ब्राह्मण दंपत्ति ने ईश्वर को दिया हुआ वचन पालन नहीं किया, जिससे उसका समस्त ऐश्वर्य चला गया और वचन निर्वाह करने के पश्चात उसे वो पुनः प्राप्त कर पाया। दूसरी कथा है, एक ब्राह्मण द्वार से खाली हाथ लौट गया। ब्राह्मण का तात्पर्य एक ये भी है जो आजीविका के लिए दूसरे पर आश्रित है, जो मिलता है उसी से गुजारा करता है। दूसरे की बेटी भी हमारे घर में आश्रिता है, इसे अभाव में रखना भी घोर पाप है। उसे संतुष्ट रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। दुख में भागीदार आप सबसे पहले उसे ही बनाएंगे, सुख में उसके रिश्तेदारों की लंबी कतार और वो कहीं नहीं। ब्राह्मण का आशीर्वाद और श्राप दोनों फलते हैं। ब्राह्मण ने उस दंपत्ति को श्राप दिया कि जा तू खाली हाथ रहे। इन सब कार्यकलापों का नित्य जीवन में क्या औचित्य है, ये ही बताने के लिए बृहस्पति ग्रह विवाह के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाता है। वृक्ष भी बृहस्पति का लगाया जाता है, केले की बेदी बनाई जाती है। गृहस्थों के लिए बहुत सी बातें इस कथा में ऐसी भी बताई गई हैं, जैसे कि गुरुवार को सिर या कपड़े मत धो। बहुत लोग इन चीज़ों को लिटरली फॉलो करते हैं। इसका तात्पर्य भी बहुत गहरा है। प्राचीन समय में नहाने के बाद हाथ के हाथ कपड़े धो लिए जाते थे, जिसमें छोटे बच्चों के मलमूत्र के कपड़े भी शामिल रहते थे। बृहस्पति शुद्धता का कार्यकत्व लिए है। बृहस्पति ग्रह के भ्रमण से ही वायुमंडल शुद्ध होता है, उसकी दृष्टि शुभता से भरी होती है। अगर ब्रह्मांड में बृहस्पति ग्रह अपनी परिक्रमा करनी छोड़ दे तो ये धरती विषाक्तता से और अशुद्धता से भर जाएगी। उसमें नारायण का वास है। उस दिन सारे क्रियाकलाप बृहस्पति में नारायण सेवा की तरह मानकर किए जाते हैं, और विवाह के समय ही जामाता को भी एक नारायण के स्वरूप में पूजित किया जाता है। ये सारे विधान शुचिता बताते हैं। वैवाहिक जीवन में आप जितनी वचनबद्धता और शुचिता का पालन करेंगे, वैवाहिक जीवन
उतना ही सुदृढ़ होता जाएगा। बृहस्पति खराब होने से बड़ा भाई, बड़ी संतान, आपकी अपनी गुरुता पर भी नेगेटिव प्रभाव आएगा। बृहस्पति हमें समृद्ध, सम्मानित और सुसंस्कृत बनाता है। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति ही विश्वसनीय हो सकता है। सत्यनारायण की कथा का सार है, हमें बृहस्पति अच्छा कैसे बनाना है। आपका बृहस्पति यदि ठीक है तो आप पर बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो वैवाहिक जीवन में कमी है, जिसका फायदा अन्य उठाते रहेंगे और आपके बीच खाई बढ़ती चली जाएगी या गड्ढे कुएं बन जाएंगे। कभी कभी यह परिवार के बड़े या गॉड फादर भी करते हैं। सभी तो पुरुष पुण्य आत्मा नहीं होते, सभी तो ईमानदारी से खाने कमाने का कार्य नहीं करते। आपकी जिम्मेदारी अपने को ठीक रखना है। विवाह आपने किया है एक दूसरे के लिए। ये कार्य कुंडली की जानकारी के बिना भी बखूबी किया जा सकता है और बाह्य जीवन की नेगेटिविटी से अपने आप को बचाया जा सकता है। कुंडली से भाव यदि जाने तो मीन तो 8वां घर मृत्यु का है और 6ठा घर संघर्ष का। जहाँ मृत्यु है वहीं से जीवन उपजता भी है और जहाँ संघर्ष है वहीं से हम सफलता भी प्राप्त करते हैं, वहीं से सफलता बाहर आती है। बृहस्पति ठीक हो तो शुक्र भी अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि से गिने तो तुला 8वां घर है और बृहस्पति की दूसरी राशि धनु से गिने तो शुक्र वृष राशि यानी उसका 6ठा घर है। ईमानदार बृहस्पति प्रधान अच्छे लोगों के पास धन की कमी भले ही हो पर खाने कमाने की कमी नहीं होती और लालच का पेट कभी नहीं भरता। खराब पैसा या ज़्यादा पैसा जैसे आता है वैसे जाता है। शुक्र का स्वभाव बृहस्पति से बिल्कुल भिन्न है, पर शुक्र भी बृहस्पति की मीन राशि में उच्च है। मीन राशि के गुण धर्म हैं, शांत स्वभाव, नीति ज्ञाता, धन वृद्धि करता, धर्म व व्यवहार में लीन, गुणवान, यज्ञ और शिल्प प्रेमी, अपने बंधु मित्रों में प्रधान। यानी बृहस्पति के साथ से ही शुक्र का महा ऐश्वर्य संभव है। काल पुरुष की 12वीं राशि मीन है, जिसमें शुक्र उच्च का होता है और वैवाहिक जीवन में शुक्र का भी बृहस्पति जितना ही महत्व है। बृहस्पति सही है तो 12वीं राशि यानी शुक्र वाला ऐश्वर्य 12वें घर से भोग विलास भी देखा जाता है। आपके पास सभी कुछ होगा। आने वाली संतान हमारा कल है, हमारा कल भी अच्छा होगा। शुक्र की तुला राशि में जाकर सूर्य नीच हो जाता है और उसी की अपनी ही उच्च राशि को देखता है। अतः जीवन यदि बैलेंस्ड है तो आप तेजोमय भी रहेंगे। शुक्र की वृष राशि में आकर चंद्रमा उच्च हो जाता है, अतः अच्छा मन यदि दृढ़ निश्चय हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है। गुण के आधार पर शुक्र को देखें तो वो स्वार्थ और परमार्थ का मिला जुला रूप है, जिसमें गुण अवगुण दोनों है। इंसान भौतिकतावादी है और आज के युग में सभी कुछ एक्सपीरियंस लोग करना चाहते हैं, पर विवाह जिसका मुख्य उद्देश्य संतान और परिवार बनाना है तो उसे विवाह के सार को पकड़ना ही पड़ेगा। कहते हैं हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, इसी तरह गोचर में ग्रह बदलते रहते हैं। वो कर्म के अनुसार फल देने के लिए होते हैं और समय के साथ स्वयं घटित होते रहते हैं।
इंसान के हाथ में समय नहीं है, सिर्फ कर्म ही है। उससे आपको जैसा फल चाहिए वैसा बीज बोते रहना पड़ेगा। अतः अच्छे वैवाहिक जीवन की दूरी बृहस्पति और शुक्र हैं। थोड़ी सी चर्चा दान पर भी कर लेते हैं। दान सर्वथा हर चीज का उचित है, पर अपनी चादर देखकर। और यदि आय के रूप में कर रहे हैं तो उस वस्तु के रूप में किया जाता है जिसकी आप में अधिकता है। माफ करिएगा साथियों, उपाय के रूप में यदि आप दान कर रहे हैं तो उस वस्तु का किया जाएगा जिसकी नेगेटिविटी आप में अधिक है। ग्रह से संबंधित नुकसान आपको हो रहा है। जैसे बृहस्पति और शुक्र की चीजें उसे सुपात्र को ही देना चाहिए और स्वयं उसका उपयोग कम करना चाहिए। जैसे बृहस्पति के लिए पीले वस्त्र का दान बताया जाता है, जो ब्राह्मण को ही देने चाहिए, स्वयं पहनने से परहेज करना चाहिए। और शुक्र के लिए सौंदर्य प्रसाधन किसी स्त्री को देनी चाहिए, और वो भी ऐसी स्त्री को जिसकी उसे आवश्यकता हो या वो उसका उपयोग करती हो। इसी तरह के अन्य रोचक विषयों के साथ आपकी सेवा में आती रहूंगी। कृपया मेरे चैनल एस्ट्रो सुनंदा सुनीता को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन पर कभी कुछ और वीडियोस आनी बाकी हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए एस्ट्रो सुनंदा सुनीता को आज्ञा दें। नमस्कार।